इस्लाम होता क्यों है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो तब आप इसके खौफ से बाहर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुजाहिद फारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक्स। रमज़ान आ चुका, लोगों के मसाइल बढ़ गए, सवालात शुरू हो गए। मुझे काफ़ी सारे सवालात मिले हैं। मैं आज एक जनरल डिस्कशन के तौर पे आपके सामने इन चीज़ों को रखता हूँ। कुछ मेन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सवालात कुछ इस तरह से आए हैं कि जब भी रमज़ान आता है तो एहतलाम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, या रमज़ान में या रमज़ान के फ़ौरन बाद सख्ती में कमी की शिकायत रहती है, या टाइमिंग में कमी हो जाती है। ये वो दो तीन चीज़ें हैं जो अमूमी तौर पे हर दूसरा तीसरा मर्द जो है वो फेस कर रहा होता है, स्पेशली रमज़ान के टाइम पे। आज हम इस पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एहतलाम की। देखिए, एहतलाम होना कोई बीमारी नहीं है। मैं कई बार अपनी बहुत सी वीडियोस में ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एहतलाम होना बीमारी नहीं है। एहतलाम होता क्यों है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो तब आप इसके खौफ से बाहर आ जाएंगे। एहतलाम क्यों होता है? देखिए, अगर वो लोग जो मास्टरबेट करते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई हुई यंगस्टर्स जो वो मास्टरबेट करते हैं, अब रोज़ाना या हर हफ्ते में 2-3 बार अगर वो मास्टरबेट कर रहे हैं, तो ये उनकी बॉडी एक रूटीन में आ चुकी हुई होती है। लेकिन जब रमज़ान आते हैं तो ऑल ऑफ द सडन ये एक्टिविटी रुक जाती है। इस एक्टिविटी के रुकने से बॉडी में जो प्रोडक्शन हो रही है वो नहीं रुकती है। एक्टिविटी हम रोक देते हैं। डेफिनेटली रमज़ान में रोज़ों का एहतराम, इबादत होती हैं, हम थोड़ा रिलीजियस हो जाते हैं, तो बुरे कामों से हम अपने आप को रोकते हैं। हम मास्टरबेशन को चूँकि बुरा समझते हैं, इसलिए हम उसको रोक देते हैं। उसके रोकने से प्रोडक्शन नहीं रुकी, प्रोडक्शन उसी हिसाब से, उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी स्पीड से बन रही है, तो वो कहाँ जाएगी? वो जो स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है उसको स्टोर करने के लिए एक लिमिटेड स्पेस होती है आपकी बॉडी में। अब जब वो लिमिटेड स्पेस फिलअप हो जाती है तो उसको डेफिनेट सी बात है कि डिस्चार्ज होना है। अब डिस्चार्ज होने के लिए आप मास्टरबेशन तो कर नहीं रहे हैं, तो क्या होता है? फिर रात को ख्वाब आता है और आप ख्वाब में डिस्चार्ज हो जाते हैं, और इसे एहतलाम की बीमारी का नाम दे दिया जाता है, जो कि बीमारी नहीं है, एक फिज़िकल प्रोसेस है। तो सिंपल सी बात है कि चूँकि रमज़ान के दौरान हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, सेक्सुअल थॉट्स कम हो जाती हैं, तो उसकी वजह से एहतलाम होना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। अब आते हैं हम दूसरे और तीसरे पॉइंट की तरफ कि सख्ती में कमी क्यों हो जाती है फिर, या टाइमिंग में कमी क्यों हो जाती है। पहले हम लेते हैं सख्ती की बात को। शादीशुदा वो हजरात जो पहले रोज़ों से पहले अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने पार्टनर से मिलते थे, अब जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ज़्यादा होने की वजह से फितरी तौर पे हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। बेगम से मिलना कम हो गया, तो होता उसका नतीजा ये निकलता है कि या तो आप रात को देर से सो रहे हैं, सेक्स का टाइम नहीं मिल रहा, या फिर आप रमज़ान के एहतराम में आप जो है सेक्स को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो आपस में वो जो कनेक्शन होता है, वो जो बॉन्ड होता है, वो नहीं बनता, तो फीलिंग्स कम हो जाती हैं। फिर रात को बहुत से अहबाब हैं वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पाक कंप्लीट करते हैं पूरे रमज़ान में, वहाँ मसरूफ़ियत होती है, तो दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से वो डिज़ायर पैदा नहीं हो रही है, और उसकी वजह से इरेक्शन में कमी हो जाती है। तो ये भी बीमारी नहीं है, ये भी एक नॉर्मल फिनोमेना बनता है। तीसरी बात है कि टाइमिंग कम क्यों हो गई। देखिए, टाइमिंग कम इसलिए हो गई, पहले आप अपने पार्टनर के साथ रेगुलरली मिल रहे थे, हफ्ते में 1-2 बार या महीने में 4-6 बार, जो भी आपकी रूटीन है, आप मिल रहे थे। आपकी एक सेंसिटिविटी जो है वो कम हो गई हुई थी। अब क्या होता है, रोज़ों में आपकी वो मुलाकात कम हो गई, सेक्स कम हो गया, उससे क्या हुआ, पेनिस की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में अगर रमज़ान में
आप रात को अगर अपनी मिसेज से मिल रहे हैं या रमज़ान के बाद आप मिलना शुरू करते हैं, तो चूँकि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, इतना 1 महीना पूरा इससे कोई काम नहीं लिया आपने, तो ज़ाहिर है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो आपको वो प्लेजर बहुत ज़्यादा स्पीड से देगा। जितनी ज़्यादा स्पीड से प्लेजर होगा, आप उतनी जल्दी डिस्चार्ज होंगे, तो टाइम की कमी हो जाती है। ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ फिर ठीक हो जाती हैं, अगर आप इस पे परेशान ना हो तो। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ जब हमें परेशानी आती है पहली ही बार, हम परेशान हो जाते हैं, भागते हैं डॉक्टरों की तरफ, हकीमों की तरफ, और यूँ हम प्रॉब्लम को, ऐसी चीज़ जो प्रॉब्लम नहीं थी उसको प्रॉब्लम बना के उसके ट्रीटमेंट के पीछे पड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं रमज़ान से रिलेटेड, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज छोड़िए, #AskDrMujahid, या हमारी बाकी वीडियोस देखिए, हमें अपने मैसेजेस करते रहिए, अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे और हमें भी आपका फ़ीडबैक मिलता है। बहुत शुक्रिया।